अशोका केबल नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं। अशोका डिजिटल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। जी हां, आज खबर यह है कि जुन्नारदेव में आखिर एक कर्मवीर योद्धा अपने ही कर्तव्य पथ से भटक गया और यह बड़ा आरोप एक डॉक्टर पर लग गया। यह डॉक्टर क्या था और क्या थी कहानी, चलिए अब हम आपको बताते हैं। गौरतलब है कि पुराने इतिहास जब द्वापर युग था तब की कहानी में एक राजा अपने पुत्रमह में महाभारत रच डाला था और अब इस कलयुग में इस डॉक्टर पर अपनी पुत्री मोह पर अपने अस्पताल में कोहराम रच डालने का बड़ा और संगीन आरोप लग गया। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल के तड़के सुबह खुद के बीमार होने का फायदा उठाते हुए, बहाना बनाते हुए यह डॉक्टर, जिनका नाम डॉक्टर बसु बताया जा रहा है, भोपाल की ओर रवाना हो गए और वहां पर खुद को दिल का मरीज बताकर भोपाल के पीपुल्स अस्पताल में खुद का चेकअप कराते हुए उनकी पुत्री, जो कि भोपाल में निवासरत थी, उसे एम्बुलेंस में बैठाकर वापस अपने घर बड़कुई ला लिया गया। और रात बीत चुकी थी और मामला गर्म हो चुका था। जुन्नारदेव की पुलिस को जैसे ही यह पता चला कि उस सरकारी एम्बुलेंस में पिता, पुत्री और उस एम्बुलेंस का ड्राइवर आया है, तब पुलिस ने उस एम्बुलेंस के ड्राइवर और एम्बुलेंस को सबसे पहले पकड़ लिया और उसे क्वारंटाइन करा दिया गया। लेकिन रात ढल चुकी थी और अब सुबह होने वाला था। सुबह जब हुई तब यह चर्चा सरगर्म हो चुकी थी और श्रमिक संघ और अस्पताल का स्टाफ अपने भविष्य को और अपने जान को लेकर आशंकित हो उठा था। जैसे ही यह डॉक्टर बसु एक बार फिर अपनी दिनचर्या के मुताबिक अस्पताल पहुंचे तो लोग अवाक और सन्न रह गए थे, क्योंकि वह ऐसे डेंजर जोन से वापस आ रहे थे जहां से लौटना कोविड-19 के नियमों का पालन करना जरूरी हो चुका था और शायद उन पर यह बड़े आरोप लग चुके थे कि वह कोविड-19 के उन नियमों का सरासर उल्लंघन कर रहे हैं जिनका पालन करना उस कर्मवीर योद्धा का लिए बहुत जरूरी था। और जब अब यह कर्मवीर योद्धा अपने ही कर्तव्य पद से डिग चुका था, तब ऐसे समय पर इन लोगों ने, अर्थात अस्पताल के कर्मचारियों ने, अपने आप को अस्पताल से बाहर कर लिया था और तब तक अपनी गतिविधियों को रोक लिया था कि जब तक डॉक्टर बसु को क्वारंटाइन ना कर दिया जाए। और इसके लिए वह जुन्नारदेव थाने पहुंचे, एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अपनी ही संस्था के मुख्य महाप्रबंधक कन्हान क्षेत्र के ऑफिस भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने यह जानकारी दी कि इन्हें तत्काल ही क्वारंटाइन किया जाए। लेकिन उधर डॉक्टर बसु अपनी ही कहानी में मग्न थे और उन्होंने क्वारंटाइन होने से सिरे से इनकार कर दिया। विवाद बढ़ता रहा और अस्पताल रण का मैदान बन चुका था। और उसके बाद हमने डॉक्टर बसु से पहुंचकर उनके कार्यालय में बात की, जिन्होंने यह माना कि हां, मैं दिल का मरीज हूं और उसका चेकअप कराने के लिए मैं इंदौर पहुंचा, माफ करें, भोपाल पहुंचा था और भोपाल में उनकी पुत्री ने यहां आने की जिद करी तो उन्होंने मेरा बैठा कर ले आया। तब ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब ई पास लड़की का नहीं था तो उसे किस प्रकार लाया गया, और भोपाल, जो कि सर्वाधिक डेंजर जोन मध्य प्रदेश का कहा जा रहा है, वहां से उनकी वापसी होने के बाद वह समस्त प्रक्रियाएं क्यों नहीं की गई जिसकी जरूरत कोविड-19 के नियमों के तहत आवश्यक थी। तब सवाल यह भी खड़े हुए कि कोविड-19 के तहत अन्यत्र जिले से यहां लाने पर बगैर प्रशासन को जानकारी दिए जाने पर धारा 188 के तहत जुन्नारदेव का प्रशासन उन पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। अभी यह सवाल खड़े हुए हैं। देखना है कि प्रशासन भी क्या करता है। लेकिन जब हमने बात की तो उन्होंने यह भी कहा कि हमने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया है, बेटी का भी स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है, जिसे होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, लेकिन मैं पूर्णतः फिट हूं। और यह सवाल भी उस समय खड़ा हुआ कि परासिया बीएमओ, जो उनके ही कलीग नलिन कुमार की पत्नी है, उनके द्वारा उन्हें इतनी जल्दी फिट करार कैसे दे दिया गया। यह बड़े सवाल अभी भी सुलग रहे थे। और इसी के बीच
अब तक की जो वर्तमान स्थिति है, डॉक्टर बसु क्वारंटाइन नहीं हुए हैं और वह अस्पताल में अपने कार्यालय में जमे हुए हैं। उनका एम्बुलेंस का ड्राइवर क्वारंटाइन होकर जुन्नारदेव के क्वारंटाइन सेंटर में आराम कर रहा है। उनकी पुत्री अपने ही घर में होम क्वारंटाइन कर रही है। लेकिन इस क्षेत्र में जो अब तक पेंच और कन्हान लगभग कोरोना के पॉजिटिव से अछूता है, दुर्भाग्यवश कल कोई विपरीत परिस्थितियां खड़ी होती है तो इसका जिम्मेदार क्या डॉक्टर बसु होंगे या फिर वेकोली का प्रबंधन होगा या फिर स्थानीय प्रशासन होगा, यह निश्चित रूप से भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम इस प्रसारण के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यहां कुछ ऐसा घटनाक्रम आगे ना बढ़े और कोई भी कोरोना पॉजिटिव ना बने। लेकिन सतर्कता और सावधानी बहुत जरूरी है, जिसका आग्रह निवेदन देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसका पालन करना प्रशासन, डॉक्टर और हम सबके लिए जरूरी है। कौन अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहा है या कौन लापरवाही कर रहा है, यह समय के गर्भ में है। लेकिन आप और हम सबके लिए सोचना जरूरी है कि इससे बचाव करना जरूरी है और तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। इस मुद्दे पर हमने बात की खुद डॉक्टर बसु से, बात की कन्हान क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक साबिर मोहम्मद खान से। देखिए यह सब झलकियां इस खास रिपोर्ट में। कन्हान क्षेत्र में कौन से ऐसे मामले को लेकर यहाँ की जो यूनियन है सब आज एक हो गई है, बताएं। कन्हान एरिया अस्पताल में कल 22 तारीख को हमारे सीएमओ साहब रेफर होकर रेड फार्म में भोपाल गए हुए थे, जहां उनकी पुत्री निवासरत थी। तो वो उनको लेने के लिए रेड फार्म का इस्तेमाल करके वो कंपनी की गाड़ी और वो लेके गए ड्राइवर को। हमें उसकी जानकारी नहीं मिली। जब पुलिस प्रशासन शाम के टाइम में आया, जब उसकी जानकारी मिली कि ये भोपाल गए, हमने कल दिन में जब पूछा गया डॉक्टर नलिन साहब से तो उन्होंने बोले कि उनको नागपुर रेफर किया गया है। हमारा सिर्फ ये था मुद्दा कि हमारा पूरा अस्पताल जब क्वारंटाइन किया गया ड्राइवर को और एम्बुलेंस को, तो हम लोगों ने सवेरे ये बात को रखे, हमारे सीएमओ साहब से बोले कि सर यदि ड्राइवर यदि क्वारंटाइन हुआ है, प्रशासन ने किया हुआ है, तो आपने चेक करवाए कि ना करवाया हो तो आप करवा लीजिए, क्योंकि आप भोपाल से रेड जोन घोषित हुआ है, भोपाल क्षेत्र, वहाँ से आए हैं तो आप अपना करवाइए। उसमें डॉक्टर नलिन कुमार रिटायर्ड होकर हम डॉक्टर हैं कि आप लोग डॉक्टर हैं, यानी बहुत दुर्व्यवहार पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने धमकी दिया कि हम डॉक्टर हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा होंगे, कैसा क्वारंटाइन होंगे, हम पैसेंट को देखते हैं नहीं देखते हैं और आपसे जो बनता है वो कर लीजिए। जैसे हम लोगों ने बोले तो हमसे कहा गया कि आप लोग कौन होते पूछने वाले या बोलने वाले। लेकिन हमारा सिंपल सा था कि हम लोग यहाँ पूरे समस्त कर्मचारी, हमारे पूरा स्टाफ, सिर्फ एक ये था कि यहाँ हमारी वो कोरोना से हमारा क्षेत्र अभी महामारी से दूर है, तो हमने चाहते कि ऐसी संक्रमित महामारी हमारे क्षेत्र में फैले या आए, तो हम लोगों ने सिर्फ सिंपल ही सी बात रखी थी कि आप क्वारंटाइन हो जाइए सर, ये चेकअप करवा लीजिए। उसी में इतना विवाद हुआ। जब वो अंदर चल दिए, पूरा रजिस्टर पूरे उनके चैम्बर में घूम गए, तो हमारा पूरा स्टाफ बाहर हो गया और जब तक नहीं होगा यदि उनका, तो हम लोग वहाँ नहीं होंगे, या तो वो काम करें या हम लोग को क्वारंटाइन करें। आपके संगठन की तरफ से आरोप है कि वो बीमार रहते हुए भी रेड कार्ड का उन्हें गलत उपयोग करें। संगठन का विरोध इस चीज़ के लिए है कि उनको, वो हार्ट के पेशेंट है, उनका अपने जगह यहाँ नागपुर में इलाज चलता था, लेकिन अचानक भोपाल सिर्फ उनकी बेटी को लाने के लिए रेड फार्म का इस्तेमाल किया गया है। किस गाड़ी को ले गए थे उन्हें? ये एम्बुलेंस सरकारी वाहन है जो मरीजों को ले जाने का काम करती है। तो अभी तक उनको क्वारंटाइन नहीं किया गया? डॉक्टर साहब को नहीं किया गया है, लेकिन ड्राइवर को प्रशासन द्वारा उसको क्वारंटाइन किया गया है। जाहिर है फिलहाल अभी कोविड-19 का मामला बहुत चल रहा है और इस दौर में आज अस्पताल में अचानक सेवाएं बाधित हो गई आपके कन्हान क्षेत्रीय चिकित्सालय में, और कारण बताया जा रहा है कि आपका भोपाल जाना और भोपाल से लौटकर वापस आना और बगैर क्वारंटाइन होकर कार्यभार को संभाल लेना, ये बड़ी लापरवाही बताई जा रही है श्रमिकों को, यहाँ के कामगारों के द्वारा। क्या कहना है आपका? हाँ जी, तो बात ऐसा है कि
हमारा 2015 में एंजियोप्लास्टी हो चुका है, 4 स्टेंट लग चुका है। तो टाइम टू टाइम जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है जिसके लिए मेरे को बाहर जाकर चेक करवाना पड़ता है। ये चीज़ हुआ था शुरुआत में नागपुर में। तो हमारा अभी रिसेंट जो है कंप्लेन मैंने बताया अपना नलिन साहब को। नलिन साहब ने ECG वगैरह करवा के समझा कि इसको एक बार चेकअप करवाना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है प्रॉब्लम, स्ट्रेस में होता है। तो इन्होंने क्रॉस द स्टेट नहीं जाके भोपाल में, आउटर भोपाल में हमारा एक पैनल हॉस्पिटल है जिसका नाम है पीपल्स हॉस्पिटल, वो भानपुर में पड़ता है, आउटर भोपाल बाईपास रोड में। तो सोचे यहाँ पे जाके चेक करवा लेते। अब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला था, मेरी बेटी उसके बाजू में एक फ्लैट में रहती है, वहाँ पढ़ती भी थी। तो उन्होंने बताया एक डॉक्टर से बात हुआ, फिजिशियन, उनसे आप दिखा लो, अच्छा है। तो मैंने नली साहब को बोला, नली साहब ने हमको रेफरल बना दिया। हम वहाँ गए अकेले विद हमारे ड्राइवर, जाके चेकअप करवाएं। चेकअप में तो आज ऐसी स्थिति है कि हर जगह में हर चीज़ इंस्टेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि प्रॉब्लम चल रही है कि कोरोना करके। तो उन्होंने देखा था, फिर मैं जाके बाजू में हमारे बेटी से मिले। बेटी बोले पापा मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, 15 तारीख से मैं यहाँ फ्लैट में अकेले रह रही हूँ, क्या आप मेरे को ले चलते? क्या चलिए। तो वो मेरे साथ आई, और जैसे आई, जो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हो उसके तहत ये हमको तो अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि मैं खुद कोरोना संक्रमण काल के इस दौर में आज स्थानीय वेकोली चिकित्सालय का एक मामला बहुत जमकर उभरा कि एक डॉक्टर के द्वारा भोपाल पहुंचकर अपनी पुत्री को वापस एम्बुलेंस में लाने का मसला आज दिन भर सुर्खियों में रहा। क्या था यह मामला, कितना संज्ञान इस क्षेत्र के CGM को था, जानना चाहेंगे कन्हान क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक साबिर मोहम्मद खान से। हमारे एरिया मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बसु के बारे में मुझे ये रिपोर्ट मिली कि वो भोपाल गए और अपनी सुपुत्री को एम्बुलेंस में लेकर आए। ये बात मुझे सही लगा कि पता करने पर बेटी को लाए, लेकिन जब हमने मामले की तहकीकात की तो मुझे पता चला कि वो स्वयं चिकित्सा हेतु उनको रेफर किया गया था और अपने चिकित्सीय जांच के लिए भोपाल गए थे, और आते वक्त वो अपनी सुपुत्री को लेकर आए। इस पर तरह तरह के कई मीडिया बंधुओं द्वारा भी मुझे रिपोर्ट मिला और कर्मचारियों द्वारा भी रिपोर्ट मिला। जैसे ही मुझे रिपोर्ट मिली, मैंने डॉक्टर बसु को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत प्रशासन को सूचना देने के लिए बोला, और साथ साथ उसके तहत जो भी चिकित्सीय जांच या आगे की कार्रवाई है उसे अनुपालन करने के लिए मैंने निर्देश दिया। इस संदर्भ में आपको यह जब जानकारी मिली है तो निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई या किसी भी तरह से अगर उन दोषी होते हैं, इसके लिए कारण बताओ नोटिस उन्हें दिया जा सकता है? जरूर। मुझे पता चला है कि उनके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट प्रशासन के पास दिया जा चुका है कर्मचारियों द्वारा। प्रशासन अपने स्तर से इसकी जांच कर रही है। हमारे स्तर पर उसकी प्रतिलिपि आई है, हम उसे सक्षम अधिकारी के पास सूचित करते हैं। चिकित्सा के नाम पर खुद का भोपाल जाना और उसके बाद एम्बुलेंस में अपनी पुत्री को लेकर आने के मामले में घिरे डॉक्टर बसु को लेकर यह प्रतिक्रिया थी कन्हान क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक साबिर मोहम्मद खान की। जहां तक उन पर अनुशासनात्मक या जांच का सवाल है, निश्चित रूप से इस हेतु यहां का प्रबंधन सक्षम नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी इनके हेड ऑफिस अर्थात नागपुर कार्यालय को सूचित कर दिया गया है और आगामी निर्णय नागपुर के वेकोली के कोल स्टेट के द्वारा ही लिया जाएगा। देखना है कि यह मामला अब आगे किस करवट बैठ जाता है। अशोका डिजिटल के लिए तरुण बत्रा, जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।